पूनम पांडे जिंदा है, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे और कोई उन्हें शेर आया वाली कहानी भी सुना दे जो बचपन में हमने आपने सुनी है। एक लड़का रोज़ जंगल में गाय चराने जाता था, वहाँ पहुँचकर हल्ला मचाता था कि शेर आया। गांव के लोग लाठी डंडा लेकर शेर भगाने पहुँचते तो हंसने लगता था कि उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। ऐसा वो लड़का अक्सर करता था। एक दिन सच में शेर आ गया, लगा चिल्लाने की शेर आया बचाओ, शेर आया बचाओ। गांव के लोगों को लगा कि ये फिर से झूठ बोल रहा होगा और इस बार शेर सच्ची में आ गया था। लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर लड़का अपनी विश्वसनीयता खो चुका था। 2 फरवरी को खबर आई कि पूनम पांडे नहीं रही। सर्विकल कैंसर के चलते उनका निधन हो गया। दिन भर खबर की पुष्टि नहीं हो सकी। पूनम का परिवार और उनका स्टाफ कांटेक्ट से बाहर था। 3 फरवरी की सुबह पूनम पांडे स्वयं प्रकट हुई, इंस्टाग्राम पर लाइव किया और बताया कि वो जिंदा हैं और ये सारा स्टंट सर्विकल कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए किया था। कहा, मैं जिंदा हूँ, सर्विकल कैंसर से मेरी मौत नहीं हुई है, लेकिन इससे कई और महिलाओं की मौत ज़रूर होती है। क्योंकि इस बारे में जागरूकता की कमी है, इसलिए लोगों का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हम नहीं जानते कि पूनम ने जो किया उसका इरादा वाकई जागरूकता फैलाने का था या विशुद्ध पीआर स्टंट था, लेकिन जागरूकता के नाम पर भी अपनी या किसी और की भी मौत की खबर फैला देना नैतिक तौर पर गलत है और बेहद असंवेदनशील हरकत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी 3 बड़ी वजहों पर भी बात कर लेते हैं। पहली वजह, ये संवेदनाओं का भद्दा मजाक है। यूँ तो पीआर स्टंट रचने में पूनम पांडे का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन कोई ये कल्पना नहीं करता कि अपनी मौत के नाम पर कोई ऐसा करेगा। लिहाजा 2 फरवरी को खबर आने के बाद कई लोगों ने इस बात पर भरोसा किया। इमरान अली नाम के यूज़र ने एक्स पर लिखा, पूनम पांडे ने कभी ये नहीं बताया कि वो सर्विकल कैंसर से लड़ रही हैं। वो अकेले ये लड़ाई लड़ती रहीं, मुश्किल हालात में भी मुस्कुराती रहीं और मुस्कुराते हुए ही इस दुनिया से चली गई। मानकदीप ने लिखा, अंतिम मीडिया इवेंट में भी पूनम पांडे के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने हर दिन को ऐसे जिया जैसे आखिरी हो, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी दिन आखिरी हो सकता है। इन संवेदनाओं का पूनम पांडे क्या जवाब देंगी? जिन लोगों ने पूनम की मौत की खबर पर यकीन किया, उनके लिए दुखी हुए, क्या ये सब उनकी भावनाओं का भद्दा मजाक नहीं है? दूसरी वजह, ये कैंसर पीड़ितों के नज़रिए से भी शर्मनाक है। पूनम ने एक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के नाम पर उसका मजाक बनाकर रखा है। नेहा बिष्ट ने लिखा, किसी विषय पर जागरूकता फैलाना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अपनी ही मौत की झूठी खबर फैला देना बहुत गिरी हुई बात है, शर्मनाक। एक अन्य यूज़र ने लिखा, मुझे कल ही लग रहा था कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। पूनम पांडे और राखी सावंत पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। अटेंशन पाने का बहुत ही ख़राब तरीका। नैन्सी नाम के एक यूज़र ने लिखा, पूनम ने तो मजाक बनाकर रख दिया। अगर उन्हें वाकई में जागरूकता फैलानी थी तो किसी बेहतर तरीके से ये काम हो सकता था, लेकिन उन्होंने जो किया वो शर्मनाक है। RIP पूनम के लिए नहीं, उसकी सोच के लिए। एक अन्य अकाउंट से लिखा गया कि जिन लोगों ने कैंसर से किसी अपने को खोया है, उनके बारे में सोचकर ये हरकत बेहद शर्मनाक लगती है। ये बात ठीक भी है। पूनम फेक न्यूज़ फैलाकर जो काम करने का दावा कर रही हैं, उसी काम के लिए कई डॉक्टर, एक्टिविस्ट और सर्वाइवर्स एड़िया घिस रहे हैं। पूनम का ये नकली तरीका उन सब असल प्रयासों को भी सेटबैक देने जैसा है। तीसरी वजह, फेक न्यूज़ फैलाई, भरोसा तोड़ा है। फेक न्यूज़ के जिक्र से याद आया कि पूनम की हरकत लीगली भी गलत है। ये एक किस्म से फेक न्यूज़ फैलाना है और IT एक्ट के तहत ये अपराध के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून के विशेषज्ञ विराग गुप्ता ने इस बारे में बताया कि कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए IT एक्ट 2000 में प्रावधान है। धारा 67 के तहत झूठ फैलाना, छोटी जानकारी वाले ईमेल या मैसेज अपराध के दायरे में आते हैं। इस तरह का कंटेंट शेयर करने पर जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जनता ने भी ऐसी ही मांग की है। दीपेश नाम के एक यूज़र ने एक्स पर लिखा, पूनम पांडे ने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ाई। पब्लिक स्टंट के लिए कुछ भी करने वाले ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो पूनम के इस स्टंट से इत्तेफाक रखते हैं।
डॉक्टर कृष्णा नाम के एक यूज़र ने लिखा कि भले ही पब्लिसिटी स्टंट था लेकिन अच्छे काम के लिए था। कल तक मुझे सर्विकल कैंसर और HPV वैक्सीन के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज पता है, इसलिए उनको शुक्रिया। दूसरी ओर ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने इससे जुड़े एक और बड़े पहलू पर ध्यान दिलाया। एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा कि पूनम की इस हरकत के बाद लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी व्यक्ति की मौत तक की खबर आने पर यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा, पूनम पांडे का फेक PR स्टंट पूरी तरह से गलत है। सर्विकल कैंसर का नाम लेकर अपना प्रमोशन करना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद तो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी व्यक्ति की मौत तक की खबर पर यकीन ही नहीं करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में आज तक कोई भी PR के लिए इतना नीचे नहीं गिरा। पूनम पांडे और उनके मैनेजर पर FIR होनी चाहिए। पूनम पांडे ने जागरूकता के नाम पर ये खबरें फैलाई हॉटरफ्लाई नाम की कंपनी की मदद से। हॉटरफ्लाई मुंबई बेस्ड एक वेबसाइट और PR कंपनी है जो दावा करती है कि हम विमेनहुड के लिए काम करते हैं, माने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। पूनम वीडियो में कह रही हैं कि ये मुहिम हॉटरफ्लाई की ही थी। ये भी कह रही हैं कि कोई और ये करने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पूनम का ये भी दावा है कि इस कैंपेन के लिए उन्होंने एक नया पैसा चार्ज नहीं किया। अच्छा किया, नेकी की। अब नेक दिल पूनम पांडे ये भी बता दें कि क्या इस तरह के स्वांग से उनको सोशल मीडिया फॉलोइंग के रूप में या पब्लिसिटी के रूप में भी लाभ नहीं हुआ। नेक दिल पूनम ये कहती हैं कि लोग सर्विकल कैंसर पर पर्याप्त बात नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। तो लगे हाथ इस बात का भी जवाब दे दें कि जिन लोगों ने उनके निधन की खबर पर भरोसा कर लिया था, क्या वो आगे इस तरह की खबरों पर फौरन भरोसा कर पाएंगे। पूनम पांडे इससे पहले भी कई तरह के PR स्टंट कर चुकी हैं। सबसे चर्चित तो वही था जब उन्होंने 2011 में कहा था कि भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो मैं न्यूड हो जाऊंगी। राज कुंद्रा वाले पोर्नोग्राफी केस में भी पूनम का नाम आया था। यानी विवादों के साथ और विश्वसनीयता का संकट तो उनके साथ पहले से है, लेकिन कोई अपनी मौत की खबर तो झूठी प्लांट नहीं करा सकता। ये सोचकर जनता ने इस बार उन पर भरोसा किया था, संवेदनाएं भी जताई थी, लेकिन हुआ क्या। 1 फरवरी को आए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि सर्विकल कैंसर की वैक्सीन को सरकार प्रोत्साहन देगी। इसी के एक दिन बाद खबर आती है कि पूनम पांडे का सर्विकल कैंसर से निधन हो गया। इसी के एक दिन बाद खबर आती है कि नहीं, पूनम जिंदा हैं, ये तो जागरूकता के लिए था। अब नेक दिल पूनम पांडे ये भी बता दें, क्यों ना माना जाए कि उन्होंने सरकार की एक ज़रूरी मुहिम से उपजे कीवर्ड को भुनाने के लिए, इसके दम पर वापस सुर्खियों में आने के लिए ही ये सारा स्वांग रचा था। मृत्यु एक सत्य होने के साथ साथ एक विनम्र करने वाला भाव भी है। हम जानते हैं कि यही सबकी परिणति है और ये भान हमें खुद विनम्र करता है। साथ ही किसी दूसरे से कितने भी मतभेद या दुश्मनी रखें, उसके ना रहने पर हम उसके प्रति भी विनम्र होते हैं, ये सोचकर कैसे भी थे अब नहीं रहे। मृत्यु से जुड़े ये सारे भाव इसे एक किस्म की शुद्धता भी देते हैं कि इस बारे में कोई अपने या दूसरे से जुड़ा झूठ नहीं बोलता, मजाक नहीं करता। कोई किसी को कोसते हुए भी उसके बारे में ऐसी कामना नहीं करता। लेकिन पूनम पांडे ने मृत्यु से जुड़े अति संवेदनशील भावों का भी मजाक बनाकर रख दिया, फिर भले ही कारण वही हो जो वो बता रही हैं। पूनम पांडे के इस पब्लिसिटी स्टंट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक त्रिपाठी ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।